हेलो गाइस, यह मेरा न्यू चैनल है और आज ही मैंने एक एनिमे को एक्सप्लेन किया है, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कहानी की शुरुआत एक मियो नाम की लड़की से होती है जो उसकी मम्मा के साथ एक फेस्टिवल में गई हुई थी। यह उसकी असली माँ थी, लेकिन वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। उसकी रियल मम्मा कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। मियो यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। मियो बोलती है कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। उसकी असली माँ इसलिए उसको साथ रखना चाहती थी कि मियो की जो सौतेली माँ थी वह शादी करने वाली थी। असली माँ को मियो की फिक्र हो रही थी कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और मियो गुस्से में आकर पार्टी से बाहर भाग जाती है। वह रास्ते में चलते वक्त सोचती है कि काश मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। वह भगवान को बोलती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। और रास्ते में उसे एक मास्क मैन दिखाई देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि मियो स्कूल के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो हिनोदे नेम के लड़के से टकरा जाती है। मियो उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अपने दिल की बात वह उस लड़के को बोलने से डरती है। फिर मियो को मौका मिलता है, वह हिनोदे से जानबूझकर टकराया करती थी। जहाँ दूसरी तरफ हिनोदे मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह मियो को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। अब मियो को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वह हिनोदे को कैसे प्रपोज करे। मियो एक चुलबुली और बहुत रोमांटिक लड़की थी। मियो हमेशा उस लड़के के बारे में सोचा करती थी क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मियो उसकी फ्रेंड के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। मियो की फ्रेंड मियो को समझाती है कि अगर वो तुम्हें भाव नहीं देता है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। यह बात सुनकर मियो भी उसकी फ्रेंड को बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हिनोदे भी मुझे भाव देता है, वह भी मुझे पसंद करता है। दरअसल मियो जब पार्टी में गई थी तो उसने हिनोदे के साथ ही रात गुजारी थी और उन दोनों ने बहुत सारी बातें करी और एक दूसरे की बाहों में ही वक्त स्पेंड करा। हिनोदे भी बहुत रोमांटिक है। मियो की फ्रेंड यह सब सुनकर मार मार के कहती है कि तुम इन सब इमेजिनेशन से दूर रहो वरना तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। मियो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जाते हुए कहती है कि मैं हमेशा हिनोदे के साथ रहूंगी, वही मेरा प्यार है। मियो जब घर पहुंचती है तो उसको उसकी स्टेप मदर मिलती है। उसकी स्टेप मदर एक टीचर होती है और वह बहुत शांत स्वभाव की लेडी होती है। मियो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह तो उसकी स्टेप मदर से भी चिढ़ती है। केट मार्क्स को पहनती है जिससे पहनकर वह एक बिल्ली के रूप में बदल जाती है। बिल्ली बनकर वह सीधा हिनोदे के घर जाती है। हिनोदे उसे देखकर बहुत खुश होता है, कई डिशें बना के खिलाता है। वह मियो को बोलता है कि मुझे मोटी बिल्लियाँ बहुत पसंद है। हिनोदे मियो का नाम तारो रख देता है और उसे तारो बोलकर ही बुलाता है। उसकी सिस्टर हिनोदे से पूछती है कि क्या ये बिल्ली हमारी है। हिनोदे कहता है कि यह उसे फेस्टिवल में मिली थी। मियो ने जो अपनी फ्रेंड को बोला था कि हिनोदे के साथ मैंने वक्त गुजारा था, वह उसने बिल्ली के रूप में ही बनकर हिनोदे के साथ वक्त गुजारा था। उसके बाद मियो अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसे वही मास्क मैन नजर आता है। मास्क मैन मियो से पूछता है कि क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह बिल्ली के रूप में रहना चाहोगी, तो अपना ह्यूमन फेस मास्क मुझे दे दो। लेकिन मियो का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, वह तो थोड़े दिन के लिए ही बिल्ली बनकर रहना चाहती थी ताकि वह हिनोदे के बारे में जान सके और उसके साथ रह सके और हिनोदे की पसंद नापसंद को वह जान सके ताकि वह सारी हिनोदे की लाइफ स्टाइल को जानकर उसे अपना बना सके। यह बोलकर वह अपने घर के लिए निकल जाती है। जाकर मियो एक छुट्टे सांड की तरह खाने पर टूट पड़ती है और खाना खाने लगती है क्योंकि हिनोदे को तो मोटी बिल्ली पसंद थी, इसलिए वह मोटा होना चाहती थी। इसलिए वह ठूस ठूस कर खाना खाने लगती है ताकि मियो मोटी हो जाए और हिनोदे उसे पसंद करने लगे। मियो हर रात हिनोदे के घर जाती थी और उसके साथ खेलती थी। हिनोदे की वो सारी बातें जानना चाहती थी जो उसकी सीक्रेट्स थी। हिनोदे उसे बिल्ली के रूप में बहुत पसंद करने लगा था। इसके बाद मियो फिर से अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में वही उसे मास्क मैन दिखाई देता है जो उससे वही क्वेश्चन पूछता है कि वह जिंदगी भर बिल्ली बनना पसंद करना चाहेगी, पर मियो उसे मना करके अपने घर के लिए निकल जाती है। वह वैसे बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए अपने घर में आकर सोचती है कि वह हिनोदे को किस तरह प्रपोज कर सके। उसे एक आइडिया आता है कि वह एक लेटर लिख के हिनोदे को दे देगी। वह एक लेटर लिखने लगती है और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स को लिख देती है। सुबह वह यह लेटर हिनोदे को दे देगी जिससे हिनोदे को इसकी सारी फीलिंग्स के बारे में पता चले। मियो स्कूल में बैठी बैठी यह सोचती है कि हिनोदे को वह लेटर कैसे देगी। वह बहुत घबराई हुई होती है।
जब मियो अपना लेटर हिनोदय को देने लगती है तो कुछ शरारती बच्चे उसके हाथ से लेटर ही छीन लेते हैं और पूरी क्लास के सामने वह लेटर जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिससे मियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह लेटर दिखाकर हिनोदय से पूछती है कि तुम क्या मियो को पसंद करते हो। लेकिन हिनोदय तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि क्लास में सारे बच्चों ने उसका मजाक बनाया था। लेकिन वह मियो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं मियो के बारे में। यह सारी बात सुनकर मियो तो जोर जोर से रोने ही लग जाती है। उसे बहुत दुख होता है। मियो के तो सारे अरमानों पर पानी ही फिर जाता है। इसके बाद मियो घर जाकर अपने बेड पर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद मियो सोचती है कि अब वह हमेशा बिल्ली बनकर ही हिनोदय के साथ रहना पसंद करेगी और मियो बिल्ली वाला मास्क पहनकर ही हिनोदय के पास पहुंच जाती है और मियो हिनोदय के साथ खेलने लग जाती है। हिनोदय भी उसे बहुत प्यार करता है और वह थक कर दोनों एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब मियो की आँख खुलती है तो उसे वही मास्क मैन नजर आता है जो उसे फिर से बिल्ली बनने के लिए ही बोलता है और अपना ह्यूमन मास्क उसे देने के लिए बोलता है। और इस बार मियो अपना ह्यूमन मास्क उसका मास्क मैन को दे देती है क्योंकि मियो ने तो यह फैसला कर लिया था कि वह केट बनकर हमेशा हिनोदय के साथ रहेगी। अब मियो हमेशा के लिए बिल्ली बनना ही पसंद करेगी। हिनोदय मियो को इंसानी रूप में पसंद नहीं करता था, बट बिल्ली के रूप में उससे बहुत चाहता है, तो उसने यह फैसला ले लिया कि बिल्ली बनकर ही हिनोदय के साथ रहना पसंद करेगी। मियो एक बिल्ली बन चुकी थी और दोबारा वह कभी भी एक इंसान नहीं बन सकती थी। वह बस हिनोदय को ही पसंद करती थी, इस कारण उसने यह कदम उठाया। कई दिन बीत जाते हैं। अब मियो के पेरेंट्स को मियो की फिक्र होने लगती है क्योंकि मियो तो कई दिनों से घर ही नहीं लौटी थी, तो सारे लोग उसको लेकर बहुत परेशान थे। हिनोदय को भी यह पता चलता है कि मियो गायब है, तो वह बहुत फिक्र करने लगता है। हिनोदय इन सब का अपने आप को ही जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसकी वजह से ही शायद मियो घर से गायब हुई है। मियो के सारे दोस्त, रिश्तेदार और पेरेंट्स मियो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मियो का कोई भी अता पता नहीं होता। जब मियो देखती है तो उसे यह समझ आता है कि सारे दोस्त और रिश्तेदार उसे लेकर कितने चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ हिनोदय तारो के साथ मियो को ढूंढता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि तारो ही मियो है। हिनोदय सोचता है कि मुझे मियो को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए और दुखी होकर तारो को बोलता है कि मियो एक बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सारी बात सुनकर मियो को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे लगता है कि हिनोदय उसकी फिक्र करता है और मियो को लगता है कि हिनोदय भी उसे पसंद करने लगता है। वो अपने असली रूप में आने के बारे में सोचती है। अगली सुबह हम मियो को स्कूल जाते हुए देखते हैं। वह मियो नहीं बल्कि एक बिल्ली थी जिसने मियो का मास्क ले लिया था। मियो की तरह ही स्कूल जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर मियो वो सारी शरारतें करती है जो रियल मियो ने कभी करी ही नहीं होती है। मियो तो हिनोदय को प्रपोज कर देती है, लेकिन हिनोदय ही उसकी बात को सुनकर गुस्सा होकर उसे रिजेक्ट कर देता है। नकली मियो को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम तारो को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होती क्योंकि उसे तो ह्यूमन रूप में आना था। अब धीरे धीरे वह बिल्ली के रूप में बनती जा रही थी। अब उससे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वह एक बिल्ली बन चुकी थी और बिल्लियां नहीं समझती। तारो नकली मियो के पास जाकर अपना ह्यूमन मास्क मांगने के लिए सोचती है। तारो नकली मियो से कहती है कि वह अब ज़्यादा टाइम तक बिल्ली नहीं बनना रहना चाहती है, इसलिए वह अपना ह्यूमन मास्क उसे दे दे। नकली मियो भी अब इंसान बने नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह मियो से बोलती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी आधी लाइफ तुम्हारे पास है और तुम्हारी आधी लाइफ मेरे पास है। दोनों को ठीक वह मास्क मैन ही कर सकता है, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा। नकली मियो असली मियो से कहती है कि अगर तुम्हें इंसानी रूप में वापस आना है तो तुम्हें उस मास्क मैन को ढूंढना पड़ेगा जो केट वर्ल्ड में रहता है और वहां जाकर तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। तारो जब वहां पर जाती है तो उसे एक जादुई पेड़ नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तारो उसकी तरफ जाने लगती है। वहां जाने पर तारो को यह पता चलता है कि वह तो एक केट वर्ल्ड है जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि बिल्लियां ही वहाँ रहा करती है। दूसरी तरफ हमें नकली मियो को दिखाया जाता है जो हिनोदय के पास जाकर अपनी सारी सच्चाई बता देती है और बताती है कि असली मियो ने किस तरह एक बिल्ली का रूप लिया और मैंने उस मियो का रूप लिया। और हिनोदय ये समझ चुका था कि वो मियो ही तारो थी और तारो को वह कहीं ना कहीं पसंद करता था। नकली मियो हिनोदय को लेकर उस केट वर्ल्ड की तरफ जाने लगती है। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि
तारो केटमैन को ढूंढती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी बिल्लियाँ नजर आती है और वह केटमैन के बारे में पूछती है कि केटमैन कहाँ मिलेगा। तो सभी बिल्लियाँ उसे बताती है कि पहले वो भी इंसान थी, लेकिन अब बिल्लियाँ बनकर उनको ऐसा नहीं रहना है और वह वापस इंसान बनना चाहती है। वह बिल्ली तारो से कहती है कि अगर तुम्हारे पास इंसान बनने का मौका है तो तुम इंसान ज़रूर बनो, क्योंकि बिल्लियों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। और ये सब बात सुनकर तारो फिर से मास्क मैन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है और इस बार उसे मास्क मैन मिल ही जाता है। तारो मास्क मैन से कहती है कि उसे फिर से इंसान बनना है और उसे इंसान बना दो। लिमियो हिनोदय को लेकर गेट वर्ल्ड में आ जाती है और उसे एक बिल्ली का मास्क पहना देती है कि हिनोदय भी एक बिल्ली की तरह दिखाई देने लगे। और मास्क मैन भी वहाँ आ जाता है और नकली मियो उसे कहती है कि मियो को अपने असली रूप में वापस भेज दो। मास्क मैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मियो को उसकी आधी लाइफ नहीं चाहिए तो उसकी आधी लाइफ भी वह रख लेगा, पर उसे असली इंसान नहीं बना सकता। मास्क मैन तारो के पास जाकर उसे बोलता है कि हिनोदय तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया है। यह सारी बात तारो को पता चलती है तो हिनोदय से मिलने के लिए वह हिनोदय के पास जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही मास्क मैन तारो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तारो अपने आप को छुड़ाकर सीधा हिनोदय के पास चली जाती है। हिनोदय तारो को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है और इससे यह पता चलता है कि हिनोदय भी तारो को कहीं ना कहीं पसंद करता है। इसी वजह से वह गेट वर्ल्ड में मियो को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि हिनोदय को यह पता चल गया था कि मियो उसे कितना पसंद करती है, इसलिए वह गेट में बदल चुकी थी। और तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और वह उन दोनों को बताता है कि वह बोलता है कि तुम दोनों अब मारे जाओगे और तुम दोनों यहाँ सीक्रेट वर्ल्ड में ही रह जाओगे। हिनोदय और मियो दोनों मास्क मैन से भीख मांगने लगते हैं कि दोनों को इंसानी रूप में वापस बाहर जाने दो, लेकिन मास्क मैन ऐसा नहीं करना चाहता और उन दोनों की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। और तभी वहाँ सारी बिल्लियाँ आ जाती है और वह सारी बिल्लियाँ मास्क मैन पर टूट पड़ती है, क्योंकि मास्क मैन की वजह से वह कभी वापस इंसान नहीं बन सकी। जब बिल्लियाँ उसे मार रही थी तो वहाँ पर जो मियो का मास्क था वह मियो उसे पहन लेती है और अपने रियल रूप में आ जाती है और वह अपने इंसान के रूप में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हिनोदय के साथ खुशी खुशी घर जाने लगती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आप सबको ये मूवी अच्छी लगी हो।